जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं जेई मेन के पीवाई क्यूज। क्या कर रहे हैं? जेई मेन के पीवाई क्यूज के सीरीज कर रहे हैं। बच्चों, हम लोग कंपाउंड एंगल का 2 लेक्चर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जेई मेन के लिए। पहले हम लोग जेई मेन का वीडियो लेकर के आए हैं। देन बच्चों, इनके बाद आएगा एडवांस का। पहले मेंस वाला सारा कंप्लीट हो जाएगा, देन एडवांस वाला आएगा। तो हम लोग आज के जो लेक्चर है इसमें कंपाउंड एंगल का आया हुआ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो स्पेशली बच्चों किसका है, जेई मेन का, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। पहले के 2 लेक्चर में भी हमने जेई मेन के कंपाउंड एंगल का डिस्कशन कुछ प्रश्नों का किया है। आज भी बच्चों हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखेंगे और आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन होने वाला है। मजा भी आएगा और सजा भी आएगा। क्यों? थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करें आज का क्लास। हेलो, स्टार्ट करूं या नहीं? कर लो सर, तो कर लो। बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन अपने पास है। पहला सवाल है कि एक ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? एबीसी एक ट्रायंगल है। चलो भाई, एबीसी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में कॉस ए का मान बच्चों 5 cos a + 3 का मान 0 आ रहा है। उस ट्रायंगल में 5 cos a + 3 का मान 0 आ रहा है। देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बताने। और ये क्वेश्चन बच्चों मेंस 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2018। कब को आया है ये? जल्दी बताओ बच्चों। ये पूछा गया है आपको जेईई मेंस 2018 में। बिल्कुल सही। कब आया है ये? जेईई मेंस 2018 में। तो डरने की बात नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है, इजी लेवल की कैटेगरी का है। अब सर आप पूछ रहे हो, सर आप ये इजी वाला है तो क्यों डिस्कस कर रहे हो? नहीं, हमने ये ठाना है कि A to Z क्वेश्चन आपसे बनवाना है। हमने ये ठाना है कि जितना भी जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है, चाहे वो इजी वाला हो या हार्ड लेवल वाला हो, मैं सारा बोर्ड पे A to Z डिस्कशन करने वाला हूं। चाहे वो कितनो हाई लेवल का हो या कितनो लो लेवल का हो, अगर वो जेईई में पूछा गया है तो मैं उसे बोर्ड पे लाऊंगा। क्योंकि हर सवाल आसान नहीं होता और हर सवाल हार्ड भी नहीं होता बच्चों। तो आप मुझे बता दो, क्या बताओगे? चलो चलते हैं हम लोग। कहाँ? सैर करने? नहीं, सैर करने नहीं। कहा जाता ना, कहा जाता है कि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए, अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो हर मुकद्दर कामयाबी बन जाती है। हर कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो क्या हाल है? सब बढ़िया? तो चले भाई आगे बढ़ाया जाए। बच्चों, एक ट्रायंगल है जिसमें cos a, उस ट्रायंगल में 5 cos a + 3 का मान 0 होने वाला है। यहां से ना cos a का मान बच्चों -3/5 हो गया। अब ये नेगेटिव है, ये चीजें नेगेटिव है। अब तुम सोच रहे होगे सर cos नेगेटिव तो 2 क्वाड्रेंट में होता है। बिल्कुल तूने सही सोचा। cos नेगेटिव जो है वो 2 क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है। सही सोचा। लेकिन आपको थर्ड में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों सर? ऐसा क्या बात है कि थर्ड में जाने का मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर रखा है ना बच्चों। क्वेश्चन जो है वो एक ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर रखा है, और अगर ट्रायंगल के बारे में चर्चा किया है तो मैं ट्रायंगल पे ध्यान दूंगा। यानी ये सारा कहानी कहाँ हो रहा है? ट्रायंगल के अंदर। ये सारा कहानी कहाँ हो रहा है? एक ट्रायंगल के अंदर। कहाँ? इन अ ट्रायंगल। सारा कहानी कहाँ हो रहा है? इन अ ट्रायंगल ABC में। ये सारा इवेंट कहाँ घट रहे हैं?
ट्रायंगल एबीसी में। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ट्रायंगल एबीसी में अगर कॉस नेगेटिव होता है और कॉस नेगेटिव सेकंड और थर्ड में ही हो सकता है, यानी क्या हम ये कह सकते हैं? इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा, क्या बोलने जा रहे हैं गौर करिए, क्या बोलने जा रहे हैं गौर करिए। क्या हम ये बोलने जा रहे हैं कि कॉस ए नेगेटिव होता है सेकेंड में और थर्ड में, बट आपको थर्ड में जाने का अलाउ नहीं है क्योंकि थर्ड के एंगल्स 180 से बड़े होते हैं और सेकेंड के एंगल 90 और 180 के बीच में होते हैं। तो 90 से 180 के बीच के एंगल्स जो है वो ट्रायंगल में पॉसिबल हो सकता है। 90 से 180 के बीच के जो एंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स में पॉसिबल हो सकते हैं। और भाई ट्रायंगल में 90 से 180 के बीच का एंगल आया तो आप क्या सोचोगे? बता जरा मुझे, क्या सोचोगे तुम? यही ना सोचोगे कि सर वो जो ट्रायंगल होगा एंगल ए, जहां पे वो नेगेटिव दे रहा है, एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोल रहे हो? एंगल ए जो है वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल ए जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए दैट इज बच्चों कि ए का जो वैल्यू है सर वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ऐसा इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि इन्होंने ट्रायंगल का नाम ले लिया। अगर ट्रायंगल का नाम नहीं लिया होता तो सोचो, है ना, कितना सलीके से, कितना पतली गली से ये बोल के निकल गया इन्होंने कि ट्रायंगल ले लो। ये काम सोचो, लेकिन किसके अंदर सोचो? ट्रायंगल के अंदर सोचो। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। कितना पतली गली से ये बोल के निकल गया, आप सोच रहे हो? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बोलो तो समझ रहे हो तो बता मुझे क्या होगा? सर जब ये होगा तो बाकी के मीन्स बाकी के इतना कंफर्म हो गया, ए जो है वो फर्स्ट और 90 और 180 के बीच में होगा। आइए फिलहाल क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। नाउ पूछा क्या है तुमसे कि ये क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो कौन कौन होंगे। बाकी के 4 ऑप्शन में ट्रिगोनोमेट्री डाल दिए गए हैं। इन क्वाड्रेटिक्स के रूट्स क्या होंगे? ये क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे? ये 4 ऑप्शन में डाला हुआ है बच्चों, ले लो। रूट्स क्या होंगे बात कर लो। तो पहले तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो सर। 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के आसान तरीके हैं। ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए बच्चों? 27। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए? यही ना क्वाड्रेटिक का फैक्टर्स निकालने के तरीके हैं। 180। 20 इंटू 9 तो 15 और 12 ले लो। 15x प्लस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहां से क्या, यहां से 3x कॉमन कर लो। 3x प्लस 5 प्लस यहां से भी 4 कॉमन कर लो। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया बच्चों 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। और अपने पास 3x प्लस 4 इंटू 3x प्लस को 0 होना, तो इन्हें 0 करवा दो। 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और इन्हें 0 करवा दो। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों x का मान आएगा -4/3 और x का आ जाएगा -5/3। x का मान -4/3, x का मान -5/3। तो और आ जाओ अपने पास कॉसे का मान कितना था बच्चों? सर कॉसे था आपके पास -3/5। यहाँ क्या आया? -5/3। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं ये सेक हो गया सर? और चूंकि ये काम हो रहा था, यहाँ पे जो ए था ना बच्चों, ये वो 90 और 180 के बीच में हो रहा था, तो इस केस में भी
tan a, इस केस में भी tan a भी जो आएगा वो निगेटिव आएगा, माइनस को रहने देना और यहाँ लिख देना p बाई बी। तो यहां से बता दो मुझे p बाई एच कर दो, माइनस को छोड़ दो अब, ठीक है, माइनस को छोड़ दो और p बाई एच कर दो, तो b निकल जाएगा बच्चों यहाँ से रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 4। तो ये हो गया माइनस ऑफ p बाई बी यानी माइनस ऑफ 4/3, वही है। तो बच्चों इसमें मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ tan है, माइनस ऑफ tan लिख सकता हूं, नहीं तो फिर ऐसा करो तुम, ये p बाई बी से ना निकालोगे ना, p बाई बी से ना निकालोगे तो तुम मेथड 2 लगा सकते हो साइन ए निकालने के लिए, क्योंकि साइन कोस आ जाएगा ना तो मैं किसी को भी निकाल लूंगा। और 90 से 180 में बच्चों साइन का मान पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना 90 से 180 के में साइन का मान पॉजिटिव आएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फंसा लो, है ना, 1 माइनस माइनस ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर फंसाओगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा बच्चों ये 4/5, लेकिन ये प्लस में आएगा, क्यों सर ये प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो वहां पे साइन का मान बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, समझ रहे हो क्या। तो साइन कोस मिल गया तो क्या tan नहीं निकाल लेंगे, बता दो, tan नहीं निकाल लोगे क्या, यस सर निकाल तो लूंगा सर, साइन ए बाई कॉस ए, और साइन ए का मान बच्चों 4/5 और कॉस ए का मान -3/5, 5 से 5 उड़ गया, आ गया ना -4/3। तो तुम जैसे सोचो वैसे तैयार है, बट तुम्हें सोचना चाहिए, है ना, तुम्हें सोचना है, जैसे सोचो वैसे मैं तैयार हूं। तो बच्चों अपने पास x जो आया वो 2 आ गया, माइनस tan a आ गया, कॉमा माइनस sec a आ गया, माइनस tan a आ गया और sec a आ गया माइनस में, यस, माइनस tan a आ गया और sec a आ गया, सही है। यस सर, तो तुम आगे बढ़ो फटाफट, आगे बढ़ो फटाफट, ऑप्शन बता दो मुझे कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, tan a और sec a, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। देखो कितना आसान सा सवाल, थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक से रिलेट किया और क्वाड्रेंट वगैरह का, एक्यूट एंगल वगैरह का, अगर ये ट्रायंगल नहीं ना बोला होता तो हम लोग ये 2 पॉसिबिलिटी मान के चल रहे होते, 2 पॉसिबिलिटी मान के चल रहे होते, लेकिन ये ट्रायंगल बोल करके मुझे ये स्टिक्ट कर दिया कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट सोचना ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट आपको सोचना ही नहीं है, ऐसा ये ट्रायंगल बोल के क्लियर कर दिया। तो चलिए पहला प्रश्न आपने कर लिया, आइए आगे दूसरे सवालों पे। ये भी बेहद और बेहद आसान सवाल है और बच्चों ये भी 2018 का प्रश्न, तुम चाहो तो वीडियो को रोक करके और सॉल्व कर सकते हो और जल्दी से मुझे बता भी सकते हो, जल्दी से मुझे ये बता भी सकते हो, वीडियो सॉल्व रोक करके सॉल्व करके। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप बता दो मुझे क्या सॉल्व आपसे हो सकता है, क्या आपसे सॉल्व हो सकता है। देखो जब तुम थक जाओ, जब तुम थक जाओ, जब तुम थक जाओ तो आराम करना सीखो, जब तुम थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं, हार मानना ही नहीं यार, जिंदगी का नाम है संघर्ष, लड़ते रहना है, ठीक है, लड़ते रहना है, लाइफ इज द स्ट्रगल, स्ट्रगल इज द लाइफ, और हम लोग एक वार जोन में है, मुझे लड़ना ही होगा और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो लड़ेगा वही वीर गति को प्राप्त होगा या वीरता को प्राप्त होगा। चलिए तो क्या हल है बच्चों, अपने पास इस सवाल को करने के लिए अपने पास कुछ कुछ है, क्या है कि एक इक्वेशन है जिनके रूट्स हैं 3x² माइनस 10x
क्या विनोद, क्या सोच रहे हो? बनेगा तोरा से कि नहीं बनेगा? भैया देख रहे हैं, क्वेश्चनवा तो आसान लग रहा है, लेकिन भैया बनेगा कि नहीं बनेगा ये बनावे के बाद ही पता चलेगा ना। हाँ विनोद, तू तो सही कह रहा है, तो बनाओ ना, बनाओ। तो बनाते हैं और क्या। बच्चों, इनका रूट्स है tan a और इनका रूट्स है tan b। रूट्स कहो तो कि वैसा वैल्यू वेरिएबल का जो अगर इक्वेशन में डाल दिया जाए तो इक्वेशन को इलैप्स यानी जीरो करवा दे। तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a माइनस 10। ओह, मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ? tan a प्लस tan b रूट्स है ना बच्चों, तो बताओ मुझे tan a प्लस tan b क्या होगा? क्या मैं tan a प्लस tan b को सम ऑफ रूट्स बोल सकता हूं क्या? ए स्क्वायर का मतलब ससुरा मत समझ लेना, ए स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ रूट्स। क्या है? सम ऑफ रूट्स। इसका मतलब होता है माइनस ऑफ बी बाई ए। तो इसमें क्वाड्रेटिक में याद है ना आपको, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ाया ना हमने। तो अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ माइनस 10/3 यानी बच्चों 10/3 और tan a इंटू tan b, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये है बच्चों, ये है बच्चों c/a। और इसे मैं करने वाला हूं, इसे मैं करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं बताओ जल्दी जल्दी से मुझे। इसे मैं करने वाला हूं माइनस ऑफ 25/। जब ये मिल गया तो क्या हम साइन को निकाल सकते हैं? निकाल लेते हैं सर। सॉरी, साइन क्यों निकालेंगे, tan निकाल लेते हैं ना। tan ऑफ a प्लस बी फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको याद होगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। आपको याद होगा tan a प्लस बी बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। रख दो ऊपर से वैल्यू, 10/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 25/3 माइनस माइनस प्लस 10/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25/3 हो जाएगा बच्चों 10/3 और नीचे हो जाएगा 28/3। उड़ाने का, सोचने का नहीं, है ना, मुन्ना भैया जैसा बोझने का और सीधे उड़ा देने का। कितना बच्चों? 5 और ये 14 यानी 5/। देख लो भाई एक बार फिर से, कहीं कैलकुलेशन गलत वलत ना हो जाए। tan a प्लस भी 10/3 रखे हमने और नीचे में माइनस, फॉर्मूला सही है, माइनस माइनस प्लस एलसीएम लोगे बच्चों 15, 25 और 3 28, 28/3, 3 से 3 कट गया 10/28, 10 को 5 से 2 से और 14 को 2 से, ठीक है। यानी तूने क्या निकलवा लिया? tan निकलवा लिया, a प्लस बी वाला। कितना निकलवा लिया बच्चों? 5/14। अब सर tan निकाल लिए तो सर साइन कॉस तो निकल ही जाएगा। हाँ, साइन कॉस तो निकल ही जाएगा, सही सोच रहे हैं तुम। अगर मुझे tan मिल गया तो साइन कॉस तो मिल ही जाना है। कितना tan है? 5/14। एक बार देख लो भाई, कहीं बावड़े गलती ना कर लो। 5/14, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हाल है? क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? 3 sin स्क्वायर a प्लस बी 10 sin a प्लस बी cos a प्लस बी माइनस 25 cos स्क्वायर a प्लस बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 sin स्क्वायर, रे भाई काहे बगावत करता है हो। 3 sin स्क्वायर a प्लस बी माइनस 10 sin a प्लस बी इंटू cos a प्लस बी माइनस
माइनस का है हो, देखो जरा सर, अरे भाई कहाँ भाग गया तू, -25 के साथ कॉस है ना, 25 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, इनका वैल्यू निकालना है ना, इनका वैल्यू निकालना है। तो क्या हम कुछ कर ले इसके साथ? सर मुझे tan का दिया है तो या तो आप यहां से साइन निकाल लो, है ना, a प्लस बी, और cos निकाल लो a प्लस बी और रख दो। लेकिन साइन का भी दो वैल्यू आएगा बच्चों, cos का भी दो आएगा, क्योंकि tan a प्लस बी पॉजिटिव है। तो tan a प्लस बी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है। वी कांट से अबाउट डेफिनेट कि वेयर a प्लस बी आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट या आइदर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या करूं? कुछ नहीं करो, आगे बढ़ो, बताओ। तो कैसा करो ना, छोड़ो झंझट, ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। tan या तो फर्स्ट में लोगे तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, या तो सेकंड में लोगे, थर्ड में लोगे तो दोनों नेगेटिव होगा। फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव यहाँ गुना होगा पॉजिटिव, स्क्वायर से मुझे डर है ही नहीं। तो तुम चाहे कहीं पे भी सिलेक्शन कर लो इसका, फर्स्ट में या थर्ड में आंसर सेम होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि चलो मैं उसी वही कर देता हूं, पहले क्वेश्चन नहीं मिटाना चाहिए बच्चों, चलो मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने को निकालना क्या है? साइन और कॉस, है ना। क्या निकालना अपने को? साइन ए प्लस बी। तो यहां से दो बातें, है ना, ये पॉजिटिव है तो यहां से दो बातें निकल रहा है। ए प्लस बी बच्चों या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, या ए प्लस बी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा, मुझे कोई पता नहीं। और ऐसा कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी नहीं, और मुझे कोई पता भी नहीं। अरे इंफॉर्मेशन रहता तब ना पता होता यार, इंफॉर्मेशन होता तब ना ये पता होता कि हम कहां से सेलेक्ट करें। तो मुझे दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना है। अगर हमने ये पॉसिबिलिटी लिया कि a प्लस बी जो है वो फर्स्ट से है, तो साइन ए प्लस बी पॉजिटिव होगा, और कितना होगा? 5/√221 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि p का मान है 5, b का मान है √14, तो h निकल जाएगा, √14 स्क्वायर प्लस 196 प्लस 25, 6 5 11, कैरी बचा 1, 9 2 11 1 12, कैरी बचा 1 1/2। तो साइन ए निकल गया बच्चों, और कॉस भी निकल गया a प्लस बी, और ये भी आ गया प्लस में 14/√। केस 2 अगर समझ लो तुम, है ना, अगर केस 2 ले लो, क्या ले लूं सर केस 2? a प्लस बी को अगर तुम थर्ड में समझो तो साइन का वैल्यू a प्लस बी का -5/√221 होगा, क्योंकि थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। और कॉस भी a प्लस बी का मान थर्ड में बच्चों नेगेटिव होगा। अब तुम या तो इन ग्रुप को लेके काम कर लो या इन ग्रुप लेकर के काम करो, दोनों ग्रुप में इनका जो क्वेश्चन है वैल्यू है बच्चों वो सेम आएगा। क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा है 3 × साइन स्क्वायर a प्लस बी माइनस 10 × साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस 25 कॉस स्क्वायर a प्लस बी। ये पूछा है आपसे, है ना, एक बार देख लो भाई, यही है कि दूसरा कोई है? नहीं, 3 साइन स्क्वायर 10 साइन, ये 10 के बाद फिर 25 कांस्टेंट है, सही है, 3 है 10 है फिर 25 है। अब तुम देखो, इन दोनों जगह तो टेंशन लेने का नहीं तो देने का भी नहीं, टेंशन बहुत बुरी चीज है, टेंशन लेने का भी नहीं बच्चों, देने का भी नहीं, उसे दोनों मिलकर दूर भगाने का। तो यहां से टेंशन है ही नहीं, क्योंकि सर स्क्वायर है, आप माइनस रखो या प्लस रखो पॉजिटिव तो होना ही है। रही बात यहाँ, अब यहाँ भी दोनों प्रोडक्ट में है, तो या तो दोनों निगेटिव, देखो एक साथ दोनों निगेटिव हो रहा है, या तो एक साथ दोनों पॉजिटिव हो रहा है।
अब बात यह है कि कौन लूं सर। अगर मैं ये लेता हूं तब भी यहां बनेगा क्या 14 25 70 बटा वो, और अगर दोनों नेगेटिव लूं तब भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 25 70 बटा 221 आएगा। हाँ सही सोच रहे हो। तो एक तरीका ये है कि इन दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर लो, काम कर लो। लो भाई किसी को भी पकड़ ले, 3 इंटू बता दो प्लस या माइनस कोई भी, चलो यही लेते हैं 5 बटा रूट 221 का होल स्क्वायर माइनस 10 गुने 5 बटा रूट अंडर 221 इंटू 14 बटा, तुम अगर दोनों का निगेटिव भी लिया होता ना, दोनों का अगर निगेटिव भी लिया होता तो भी माइनस माइनस प्लस हो गया होता, 25 इंटू कॉस स्क्वायर, मतलब कि 14 बटा रूट अंडर 221 का होल स्क्वायर। बच्चों 3 और 25 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 221, जिसका मुझे था इंतजार वो आ गई। कहाँ आई भाई, 14 25 के 70 और 10 के 700 बाई 221 माइनस 25 गुने 14 का स्क्वायर 100। क्या कर रहे हो, जानते हो भूषण भैया तुम बोलते बढ़िया हो, क्या करे हो। अरे भाई यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, एक कहाँ गया हो। कितना है 25 गुने 196 बाई 221। तुम बता सकता है क्या क्या होगा यहाँ। नीचे तो बच्चों 221 हो गया, यहाँ वहां वहां 75 माइनस 700 माइनस 196 गुने 25। देखो करते हैं मल्टीप्लाई, करते हैं मल्टीप्लाई, 6 पचे के 30 और 9 पचे 45 और 45 और 3 48 कैरी 4 5 और 4 9, 6 दूना 12 9 दूना 18 1 19 और बच्चों 2 1 19 2 1 2 1 3 8 2 10 9 9 18 1 19, यानी ये हो गया 4900। वाह वाह 4900, यस 4900 और 700 9 7 16 यानी 5600 है ना, क्या 5600 में 75 घटा दो, 75 घटा दो, इधर हो गया 25 इधर हो गया 55, और चूंकि यहाँ पे बच्चों माइनस में है ना तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो आ जाएगा ऊपर में माइनस 55 25 बटा 200, और आपको आशा होगा कि कट करके 25 लाएगा, ये कट करके कितना लाएगा 25 लाएगा। विश्वास नहीं है अगर तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, समझे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये अभी कौन इसका एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इनका एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है अभी, समझ गए क्या क्या बोले। यस सर इनको काटेंगे 25 55 आ जाएगा, देख लो भाई, तुम चाहो तो गुना करके चेक कर लो, कर लेना तुम, ठीक है। आंसर क्या आ गया बच्चों, माइनस का 25, माइनस का 25 है कहीं, यस सर ऑप्शन डी। तो आप बताओ मुझे, आप मुझे ये बताओ कि ये सवाल आसान है या हार्ड है या लेंदी है। सर आसान नहीं है हार्ड नहीं है सर, सर ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, नॉर्मल कैटेगरी में सवाल है, नॉर्मल कैटेगरी में सर सवाल है, हार्ड भी नहीं आसान भी नहीं, कैटेगरी है बच्चों नॉर्मल, कैटेगरी है इनका नॉर्मल। अपने अंदर ना, अपने अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा
इम्प्रूवमेंट आपको करना चाहिए। अगर तुम अपने इस जिंदगी के लिए, अपने इस जीवन के लिए अगर थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा बदलाव अपने लाइफ में करो। छोटी छोटी बदलाव, छोटी छोटी बदलाव बड़े बड़े कामयाबी को दिला देती है। छोटी छोटी बदलाव। तो जैसे मान लो किसी बच्चे से सवाल नहीं बना पा रहे, यार 20 को नहीं बना पा रहे, ऐसा करे वो कि 5 सवाल डेली करना शुरू करे। 5 5 5 5 5 5। जब आदत लग जाए उसे तो उसे बढ़ाना है धीरे धीरे। तो ये सवाल तो बच्चों बेहतर। अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों लोग नो बच्चों, इसे जेईई मेंस में 2016 में पूछा गया है ना। कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बहुत ही ध्यान रखना। और ये आईआईटी का भी सवाल है, ये आईआईटी जेईई का भी क्वेश्चन है बच्चों, और मेंस में भी पूछा गया है। ऐसे बहुत सवाल हैं जो आईआईटी का मेंस में पूछे गए हैं, और ऐसे बहुत सवाल आने वाले हैं जो आईआईटी के हैं और मेंस में पूछने वाले हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हो सर? बोलो ना डायरेक्ट, कहना क्या चाह रहे हो? अरे भाई कहना ये चाह रहा हूं कि तुझे आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाना ही पड़ेगा अगर सेलेक्ट होना है तो। नो अदर वे, only one way you have to do PYQs for advance and means both, दोनों करना होगा। आप सर समझ रहे हैं आपका बात? कुछ कुछ भेजे में आ रहा है ना, कुछ कुछ भेजे में आ रहा है। तो बेट चलो एक लाजवाब सा सवाल बनाते हैं बच्चों। चलो आइए, गिवन क्या है, सॉल्यूशन पहले चले ना। गिवन क्या है? गिवन है a प्लस बी का मान है π/6 यानी 30 डिग्री। और बच्चों tan a प्लस tan b का क्या पूछा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा? यही ना सवाल है, tan a प्लस tan b का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है। तो पहले तो tan a प्लस tan b बनेगा कैसे, इसको बनाते हैं ना। साइन कॉस रहा था तो सोचते कुछ, पहले tan a प्लस tan b बनेगा कैसे। तो मुझे करना होगा, दोनों साइड में tan लगाना होगा। a प्लस बी इधर भी हो गया tan π/6, और tan π/6 का मतलब बच्चों 1/√3, इनको तोड़ दो। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। आपको तो भाई हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, क्योंकि तुम पक्का खतरों का खिलाड़ी हो गए, इसीलिए तुम PYQs को लगा रहे। आम लोगों की बस की बात नहीं है। देखो ना कैसे कैसे क्या क्या हो जा रहा है। यहां पहुंच गए? बोलो पहुंचे? यस सर। तो बच्चा पार्टी क्या होगा बच्चों, मुझे tan a प्लस भी चाहिए, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। तो tan a प्लस बी ऐसा करते हैं कि कुछ समय के लिए बच्चों हम लोग tan a प्लस tan b को कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले? चलो y मान लेते हैं। तो ये हो गया y अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b और 1/√3। यहां से एक फायदा होगा कि tan a इंटू tan b हम लोग y के टर्म में निकाल सकते हैं, यानी tan a इंटू tan b को भी हम लोग
tan a प्लस tan b के टर्म में निकाल सकते हैं, निकाल लो। दिस इज √3 इंटू वाई और बच्चों 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां से मुझे tan a इंटू tan b निकल गया, कितना आ गया, इनको उधर भेज दो इधर भेज दो, तो ये हो गया 1 माइनस √3y। tan a प्लस tan b को हमने y मान लिया और tan a इंटू tan b आ गया 1 माइनस √3y। क्या आ गया, 1 माइनस √3y, यही ना है। तो क्या करें सर, सर मुझे बच्चा tan a प्लस tan b है y एंड tan a इंटू tan b है 1 माइनस √3y। tan a प्लस tan b है y और tan a इंटू tan b है 1 माइनस √3y। ओके, tan a प्लस tan b y है और tan a इंटू tan b है 1 माइनस √3y। तुम AMGM का कंसेप्ट जानते हो? अरे भाई पूरा मिटाना। We know that WKT AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। सर ये क्या होता है? हाँ बच्चों, आप चलो मैं इधर बना देता हूं। अगर आपके पास A और B दो नंबर्स है और दोनों पॉजिटिव नंबर्स है ना, देन AM ग्रेटर देन इक्वल टू जब GM लगाते हैं ना, तो A प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी आता है। यही है AMGM, यानी कि आम आदमी और जनरल आदमी, है ना। चलो ये ध्यान रखिए ना है, ओके, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम किन के साथ लगाएं, क्योंकि मुझे y निकालना है और y को फंसाने का बस एक ही रास्ता है, सम और प्रोडक्ट। क्योंकि मेरे पास सम पूछा है और प्रोडक्ट सम के टर्म हम लोग निकाल लिए। तो अगर हम यहाँ लगा दें m ग्रेटर देन GM, तो tan a प्लस tan b अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू tan a इंटू tan b, और ये हो गया बच्चों y बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस √3y। y बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस √3y। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक मिनट सॉरी, रूट में ना, हाँ सर रूट में क्या बोल दे रहे थे सर, अभी हम भी सोच रहे थे ये सर ये कैसे हो गया। यस हम समझ रहे हैं तुम क्या सोच रहा था ना, हम समझ रहे हैं ना बच्चा कि तुम क्या सोच रहा था। स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि मुझे पता है ना, यहाँ पे ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव एंगल है। कहाँ गया भाई, देख लो एक बार, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वाई भी पॉजिटिव होगा। क्यों, tan a का मान पॉजिटिव, tan b भी पॉजिटिव, और दोनों को जोड़ने के बाद 30 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब tan a भी पॉजिटिव होगा और tan b भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि tan a भी पॉजिटिव होगा एंड tan b भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब तो y भी पॉजिटिव होगा। हाँ सही सोचा तुम, सही सोचा तुम, y भी पॉजिटिव होगा। चलो तो डरना नहीं है, डरना नहीं है मेरे वीरों। स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस √3y, 1 माइनस √3y। क्रॉस कर दो, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 4, सॉरी बच्चों क्रॉस करेंगे ना आप तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस 4 √3y बनाएगा।
यानी आपके पास एक इक्वेशन आ चुका है वाई स्क्वायर, बुला लो इधर, प्लस √3y -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा थोड़ा एक बार देख लो फिर से। आ जाओ, ये इधर आया प्लस हो गया, ये आया माइनस हो गया। अब इनको सॉल्व करना है। किनको सॉल्व करना है? इनको। तो तुम पहले इन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। वाई स्क्वायर प्लस 4√3 इंटू वाई -4 इक्वल टू 0। यहाँ से y निकाल लिया करो, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो -4√3 प्लस माइनस डी, बता दो कितना होगा इसका, डी कितना होगा बताओ तो मुझे। यस सर बता दो, डी कितना होगा? हाँ बता दो। लो डी, बी स्क्वायर -4ac, लो जी डी, और 4√3 का बच्चों होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान -4, तो ये हो गया 16 या 48 प्लस 16, ये हो गया 64, ये हो जाएगा बच्चों 64, और नीचे हो गया 2 इंटू 1, तो ये निकल गया ना अपना y का मान -4√3 प्लस -8/2। चलो निकाल लो यहाँ से 2, -2√3 प्लस -4/2, इनसे इनको उड़ा दो, और y का 2 मान निकल गया, -2√3 -4 और -2√3 प्लस 4। क्योंकि मुझे इनका सॉल्यूशन चाहिए ना, इनका सॉल्यूशन चाहिए, किनका सॉल्यूशन चाहिए? इस इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के तरीके होते हैं कि पहले इनका रूट्स को निकाल लो, है ना, इनका रूट्स निकाल लो, और जो भी रूट्स आया है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। बताओ, -2√3 -4 और -2√3 प्लस 4। आपको साइन स्कीम का आइडिया आ रहा होगा, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक वाला भी कर सकते हैं हम लोग। दोनों रूट्स पता है ना, चलो दोनों कर लेते हैं। तो बच्चों इनसे बड़ा वैल्यू मान लेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा, और ये पॉजिटिव देगा। और चूंकि ये सारा जो एरिया है ना ये पूरा नेगेटिव का है, तो y का मान नेगेटिव हम लोग लेंगे नहीं। ये नेगेटिव समझ रहे हो, तुम गलती समझ लिया होगा, है ना, इसलिए वो मिटा देते हैं। ऐसा करते हैं कि 2√3 -4 रहने देते हैं। बच्चों मुझे पता है कि ये जो इधर का जो वैल्यू है ना, ये दो डेटा आया, एक डेटा तो ये आया, ये वाला ले लो आप, है ना, ये वाला ले लो आप, और एक डेटा ये आया कि y, मतलब इस इनइक्वालिटी के लिए अगर सोचे हम लोग, इस इनइक्वालिटी के लिए अगर हम लोग सोचें तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी y का मान जो है वो लेस देन इक्वल टू -2√3 -4, और y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू -2√3 प्लस 4 हो जाए, है ना। ऐसा ही कुछ होगा, नहीं लग रहा है तुमको? नहीं लग रहा है क्या? बोलो। लग तो रहा है सर। तो बताओ, ये वैल्यू जो है बच्चों, ये वैल्यू कैसा वैल्यू है? खुद नेगेटिव है, तो क्या y नेगेटिव से छोटा होगा? इतना y का दिन खराब हो गया है? नहीं, गलत। y नेगेटिव से छोटा कभी नहीं होगा। तो ये हो सकता है क्या? हाँ सर ये तो हो सकता है, -2√3 प्लस 4 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, ये तो हो सकता है। तो जब ये हो सकता है क्या, -2√3 प्लस 4 से बड़ा y और इन्फिनिटी से छोटा, इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2√3, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज, यहां से बच्चों कौन है? ये y है इस एरिया में। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ? y का मिनिमम 4 -2√3
3। क्या हुआ? 4 माइनस 2√3। y का मिनिमम वैल्यू 4 माइनस 2√3। y का मिनिमम वैल्यू 4 माइनस 2√3 होगा। हाँ सर, तो आंसर ले आए हो क्या? ये क्या बात बोल दिए? यस, आंसर आ चुका है। गली गली में हल्ला कर दो, आंसर आ गया है। आ गया ना आंसर? ऑप्शन मिला लूं? चलो भाई मिला लेते हैं। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी, 4 माइनस 2√3। 4 माइनस 2√3 ऑप्शन नंबर बी। यस यस यस। अगर तुम चाहो तो यहां से मेथड 2 भी लगा सकते हैं, चूंकि हमने y² प्लस 4√3 y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व किया। तो बच्चों आप पता है, चूंकि इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है, तो एक पैराबोला बनेगा ऐसा। अरे भाई क्या हो गया भाई? एक पैराबोला ऐसा बनेगा बच्चों, और इनको एक एक्सिस उड़ाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि d नेगेटिव पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला। रूट्स क्या क्या आ गए हैं इनका? तो रूट्स आए हैं -2√3 -4 और आ गए हैं -2√3 +4। और आपको लेना है ये दोनों और ये दोनों, चूंकि चाहिए आपको पॉजिटिव, है ना। इन क्वाड्रेटिक को क्या करवाना है? पॉजिटिव करवाना है। तो क्वाड्रेटिक का वैल्यू पॉजिटिव कब आ रहा है? इस एरिया में, इस एरिया में। तो आप ये भी कर सकते हैं, -2√3 -4 से छोटा। और ये भी बोल सकते हैं -2√3 +4 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से छोटा। यहां माइनस इन्फिनिटी लगा दीजिए। बट ये वैल्यू जो पूरा है वो क्या है? नेगेटिव है ना ये वैल्यू। तो हम लोग इसीलिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि y कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, इसलिए हम लोग शुरू में देखो कहां पे, यहां पे हम लोग चर्चा क्यों किए? बताओ, यहां चर्चा क्यों हुआ कि y पॉजिटिव होगा? इसलिए क्योंकि आगे आगे संभलना है। ऐसे ऑप्शन नहीं दिया है तो बच सकते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है तो बच सकते हैं। बचना वो हसीनों लो मैं आ गया, नहीं आया ना यहाँ पे, तो बचने की जरूरत है नहीं, बच गए हम लोग। हाँ, तो ये तो होगा नहीं। क्यों कट गया बच्चों? कह रहा है कि ये नेगेटिव इस नेगेटिव से छोटा होगा, और y तो नेगेटिव है नहीं, हमेशा पॉजिटिव है। तो ये हो सकता है क्या? हाँ ये हो सकता है, ये चलेगा, आप उनको ये चलेगा, साला आप उनको चलेगा ये, तो चलाने का। तो बच्चा इसमें y का मिनिमम वैल्यू क्या है? y मिनिमम कहो बच्चों तो tan a प्लस tan b इनका मिनिमम क्या होगा? तो -2√3 +4, जिसे बाद में हम 4 - 2√3। अरे बाद में क्या बोलोगे तुम? अब ये बोलना, अब ये बोल, अब ये। हाँ सर मैं ये बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि प्लस को पहले लिख दिया हमने, माइनस को हमने यहाँ लिख दिया। बच्चों इसको कहने का मतलब ये हुआ, है ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना, यहाँ पे y का मिनिमम कहने का मतलब हुआ कि tan a प्लस tan b का मिनिमम। तो यहां भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, वहां भी छोड़ सकते हैं। तो क्या क्या सीखे आज? आ जाओ। बिल्कुल, आज हम लोग बच्चों कंपाउंड एंगल का 3rd लेक्चर किए हैं PYQ जेईई मेन के लिए स्पेशली। इसमें से हमारे सामने पहला सवाल था, ये इन्होंने मुझे यहां से बचा लिया ट्रायंगल बोल करके, नहीं तो हम सेकेंड और थर्ड दोनों को सोचते तो थोड़ी सी यहाँ पे आंसर में डाइवर्सन आता। तो जैसे ही ये बोला ट्रायंगल है और ये कॉस नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब ए पे ट्रायंगल में कॉस नेगेटिव, मतलब ट्रायंगल में हम लोग 90 से 100 से ज्यादा ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब एंगल ए जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। तो ऑब्ट्यूज होगा तो भाई पहले इनको सॉल्व कर लो। इन क्वाड्रेटिक के रूट्स बताने हैं उन ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में, इन क्वाड्रेटिक के रूट्स बताने हैं ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में।
क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया बच्चों, दो रूट्स मिला, -4/3 -5/3। कॉस दिया हुआ था ही, इसको चाहो तो तुम छोड़ भी सकते हो, है ना, इनको चाहो तो तुम छोड़ भी सकते हो। कॉस दिया है, tan निकालना है तो साइन निकाल लो। साइन पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी 90 180 के बीच में जो एंगल होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने प्लस लिखा। और tan निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दिया, -4/3, और ये तो उल्टा हो गया ना कॉस का। यस सर। तो ये और बच्चों ये, तो दो रूट्स आ गए, tan और -tan और प्लस tan और +1 बच्चों। यहाँ माइनस नहीं, माइनस तो यहाँ खुद है ही, माइनस तो खुद है ही ना, यहाँ tan a और sec a इनका रूट्स बन गए होंगे। चलो फिर रहा ये सवाल, ये भी बच्चों 2018 में पूछा है मेंस में। हार्ड नहीं है बट कैलकुलेटिव है, मानना पड़ेगा भाई। हमने एकदम हर चीजों को बारीकी से समझाया है। तुम वीडियो को थोड़ा सा भी बिना स्किप किए देखो, और अपने वीडियो को उन बच्चों तक भी शेयर करो जो जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। आपका ये काम है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़ेगा। इन इक्वेशंस के दो रूट्स है, tan a tan b, tan a + b निकालिए, इनटू निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, सम निकालिए। इसकी मदद से मुझे tan निकल गया, 5/14 बच्चों, ये पॉजिटिव है ना। तो रही बात अब साइन निकालने का, तो हम दो कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि a और b के बारे में कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो नहीं इंफॉर्मेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, tan a + b दो चीज सोचे भाई, पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी दे सकता है, थर्ड में भी दे सकता है। अगर इन्होंने फर्स्ट में गया तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होगा, और सेकंड में गया तो दोनों नेगेटिव होगा। डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन कॉस, यहाँ दोनों जगह स्क्वायर है, यहाँ साइन कॉस है, तो दोनों नेगेटिव होगा तो फिर भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव। उड़ गया, सिंप्लीफाई वगैरह किए, आ गया आंसर। तीसरा जो है बच्चों बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मानना पड़ेगा इसे, क्योंकि a और b पॉजिटिव है और a + b का मान π/6 है। मिनिमम वैल्यू बताना है tan a + tan b का। तो हमने tan लगाया, tan a + b, यहाँ पे क्या होगा, tan a + b और tan a × tan b कनेक्ट हो गया। चूंकि अगर हम tan नहीं लगाते तो मुझे जिसका इंतजार था वो नहीं मिलता, है ना, जिसका इंतजार था वो नहीं मिलता। उनको लाने के लिए tan a + b tan लगाए हम लोग, तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, इसलिए हमको y मान लिए। tan a tan b निकल गया y के टर्म में, और जब ये y के टर्म में निकल गया बच्चों, तो हम लोग, चूंकि मुझे इन दोनों को अब कनेक्ट करवाना है तब ना कोई इन दोनों को कनेक्ट करवाना है तब ना कोई कंडीशन वगैरह बनेगा। तो कंडीशन यहाँ बन गया है। एमजीएन का कहानी क्या होता है हमने यहाँ बता रखा है, आपको ध्यान रखेंगे इसे। एमजीएम का कहानी लगा दिए बच्चों, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई सिंपल। अब इनइक्वालिटी डील करने के दो मेथड है आपके पास, एक तो साइन स्कीम जो हमने सिखाया है आपको वो, और नहीं तो उसमें क्या होते हैं कि इनको गुणनखंड करो। अरे गुणनखंड करके रूट ही निकालना होता है, तो इसलिए हमने रूट्स निकाल लिए, दोनों को 0 करके नंबर लाइन पे प्लॉट करके एरिया पता कर लिया। ये नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव से छोटा है और y मेरा पॉजिटिव है। यहाँ देखो ये हो सकता है, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि √3 का मान 1.7 और -2 से गुना करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, तो ये हो सकता है। और ये इसका मिनिमम वैल्यू बन जाएगा और ये मैक्सिमम वैल्यू। एक और तरीका है मुझको करने का ये इनइक्वालिटी को, ये पॉजिटिव डी पॉजिटिव क्वाड्रेटिक बनेगा ऐसा, एक एक्सिस काटेगा, डी पॉजिटिव है, रूट्स ये होगा पॉजिटिव चाहिए ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच, बट ये ब्रांच नेगेटिव y का है, नहीं y मेरा पॉजिटिव का चाहिए, इधर का ले लो, तो इसका वैल्यू ये निकल गया। बच्चों आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।